प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 8 सुदामा चरित और कवि का नाम है नरोत्तम दास। अब जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि कृष्ण सुदामा जी से पूछ रहे हैं कि कुछ भाभी ने हमें दिया है तो क्यों नहीं मुझे दे रहे हो। अपने बगल में, अपने एक आँख में, अपने हाथ से उस पोटरी को, उस गठरी को क्यों दबाए जा रहे हो। अब सुदामा जी विदा लिए हैं श्री कृष्ण के महल से, द्वारिकाधीश के महल से, और निकल रहे हैं तो सोच रहे हैं, उनके मन में संभावनाएं बन रही हैं कि श्री कृष्ण ने हमसे तो बड़े ही प्रेम से मिला, आकर के गले से लग जाना, आदर सम्मान करना, लेकिन मुझे भेजते हुए कुछ न देना, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए हम पाठन करते हैं सुदामा के इस काव्य खंड को कि वह पुलकन, वह उठ मिलन, वह आदर की बात, यह पठवन गोपाल की कछु न जानी जा। प्रसन्न होकर के राजमहल को छोड़ करके, दौड़ करके आकर के गले लग जाना, सम्मान आदर देना, लेकिन मुझे विदा करते समय कुछ न देना, ये समझ में नहीं आ रहा है। घर घर अब सुदामा जी के मन में वही भावनाएं उठने लगी कि हम लोग बाल सखा जब थे तो उस समय भी श्री कृष्ण, मैंने सुना है कि मथुरा में वह श्री कृष्ण दही के कारण हर घरों में जाकर के चोरी करता था, मक्खन की चोरी करता था। वही श्री कृष्ण है ना। कहा घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। अरे वही श्री कृष्ण है, मुझे वो क्या देगा। वो तो खुद ही कंगाल है, क्योंकि तनी थोड़े से दही के लिए हर घरों में दही मक्खन का वो चोरी किया करता था। कहाँ भय जो अब हरि को राज समाज, भले ही उसके पास राज समाज हो गया है, वह राजा बन गया है, लेकिन वह तो श्री कृष्ण वही है जो बाल्याकाल में मक्खन की चोरी किया करता था। फिर कवि अपनी लेखनी से कह रहा है कि हाँ आवत नाही हुतो, हाँ आवत नाही हुतो वाहि पठायो ठेल। मैं आना नहीं चाहता था, मैं द्वारिका में आना नहीं चाहता था, लेकिन वही मेरी जो पत्नी है, वही जो मेरी पत्नी है, बार बार मुझे जबरदस्ती यहाँ भेजी, द्वारिका आने के लिए प्रेरित करती रही। बार बार उसके आग्रह करने पर बलपूर्वक मैं भेजा गया, यहाँ आया। अब कहियो समझाए के बहु धन धरो सकेल। अब मैं जा करके उसे समझाऊंगा, उसे बताऊंगा कि श्री कृष्ण ने मुझे बहुत धन दिया है, इसे संभाल कर रखो। यहाँ सुदामा व्यंग कर रहे हैं अपने पत्नी के ऊपर कि उसको विश्वास था कि हम यहाँ आएंगे और श्री कृष्ण हमारी गरीबी को दूर कर देंगे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। गरीबी तो दूर हुई, लेकिन इनके दृष्टि में कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए व्यंग कर रहे हैं, व्यंगाघात कर रहे हैं अपने पत्नी के ऊपर कि आज जा करके कहूँगा कि श्री कृष्ण ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसे संभाल कर रखो। आगे क्या कहा कि बालपन के मित्र हैं, कहाँ देव मैं साप। श्री कृष्ण को मैं साप नहीं दे सकता, क्योंकि वह तो मेरा बचपन का मित्र है। मैं उसे अपशब्द नहीं कह सकता, मैं बददुआएं नहीं दे सकता, क्योंकि वह मेरा बचपन का सखा है, वह मेरा बाल मित्र है। लेकिन यही कहना चाहूँगा कि जैसो हरि हमको दियो तैसो पई हैं आप। हे श्री कृष्ण, जैसा आप मेरे साथ व्यवहार किए हैं, ठीक वैसा ही व्यवहार आपके साथ भी होगा, अर्थात जैसी करनी वैसी भर। जैसा भगवान ने मेरे साथ व्यवहार किया है, वैसा ही व्यवहार उनके साथ भी होगा। सुदामा कह करके वहाँ से आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो अब इनके मन में संदेह उत्पन्न होने लगता है वहाँ के महलों को देखकर, सुदामापुरी के महलों को देखकर।
वैसे ही राज समाज बने जगबाज घने मन संभ्रम छायो। आ वैसे ही कंचन केशव धाम है द्वारिका के महलों फिर आयो। सुदामा जी सोच रहे हैं कि वैसे ही राज समाज बने, यहाँ का भी राज समाज, देश काल, वातावरण सब द्वारिका जैसा ही लग रहा है। यहाँ भी हाथी घोड़े दिखाई दे रहे हैं। हाथी घोड़े और सोने के महल देख करके इनके मन में संभ्रम हो गया, संदेह हो गया कि कहीं मैं भूल करके सुदामापुरी का रास्ता भूलकर मैं द्वारिकापुरी में तो नहीं आ गया, मैं द्वारिकाधीश के महल में तो नहीं आ गया। भवन बिलोकिवे को मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो। सोने के बड़े बड़े महलों को देख करके, अपने नेत्रों से बड़े बड़े महलों को देख करके ये सोचते सोचते पूरे गांव का भ्रमण कर लिए, पूरे गांव में अपने घर को खोज लिए, लेकिन इनका पर्णशाला नहीं मिली। पूछत पाड़े फिरे सबसे पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। सुदामा जी गांव में घूमते हुए सोने के महलों के बीच में भ्रमण करते हुए पूछ रहे हैं कि मेरी झोपड़ी कहाँ है, मेरी पर्णशाला कहाँ है, लेकिन वह अपनी झोपड़ी को, वह अपने पत्तियों से निर्मित घर को खोज नहीं पाए। वह अपने पत्तियों से निर्मित झोपड़ी को खोज नहीं पाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो जो कुछ देना था वह पहले ही दे चुका है। तांदुल के कणों को खाकर, चावल के कणों को खाकर ही दे दिया है। लेकिन सुदामा के मन में संदेह है कि हमें श्री कृष्ण ने विदा करते हुए कुछ नहीं दिया। इतना प्रसन्न होकर के गले मिल जाना, मेरे पैरों को धोना, आदर सम्मान देना, मुझे घर से विदा करते हुए, महल से विदा करते हुए कुछ न देना, ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर सोचने लगे सुदामा जी, तनिक आगे बढ़े, कुछ आगे बढ़े और सोचने लगे कि अरे वही श्री कृष्ण है, भले ही राजा बन गया है तो क्या हुआ, श्री कृष्ण तो वही है जो बचपन में मथुरा में घर घर में मक्खन की चोरी करता फिरता था। उसकी आदत तो वही होगी ना, चोरी करता था तो मुझे क्यों धन दे देगा। अंत में कहना पड़ा उनके मुख से कि यह सब कुछ किया, मुझे कुछ भी नहीं दिया विदा करते हुए, लेकिन मैं उसे बददुआएं नहीं दे सकता, मैं उसे श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि वह मेरा बचपन का मित्र है। सुदामा क्रोधित हैं, गुस्से में हैं, लेकिन फिर भी अपने परम मित्र श्री कृष्ण को बददुआएं नहीं दे सकते, अपशब्द नहीं कह सकते। बस इतना ही कहा है कि वह मेरा वही मित्र है बाल सखा में जो दही के लिए, जो मक्खन के लिए घर घर में चोरी करता फिरता था, लेकिन फिर भी मैं उसे बददुआएं नहीं दे सकता। मुझे कुछ नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं उसे आशीर्वाद के अलावा मैं श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि वह मेरा बचपन का यार है, क्योंकि वह मेरे बचपन का सखा है, क्योंकि वह मेरे बचपन का मित्र है। बचपन का मित्र इसलिए कि उस संदीपनी गुरु के आश्रम में श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा एक साथ पढ़े थे, इसलिए दो संबंध हो गए थे श्री कृष्ण से सुदामा के, एक मित्र का और दूसरा भगवान और भक्त का। यही कारण था, यही विवशता थी कि सुदामा द्वारिकापुरी जाना नहीं चाहते हैं। जानते हैं कि मित्र के पास, मित्र का निमंत्रण तभी स्वीकार कीजिए, मित्र के पास तभी जाइए जब मित्र को निमंत्रण देने की सामर्थ्य आपके अंदर हो, तभी मित्र के पास जाना चाहिए। यदि केवल भगवान और भक्त का संबंध होता तो सुदामा भगवान से मांगने के लिए जा सकते थे, लेकिन सुदामा एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण थे, इसलिए श्री कृष्ण के पास नहीं जा सकते थे, क्योंकि इनके दो संबंध हो जाया करते थे। यदि मित्र का संबंध नहीं होता तो शायद जा सकते थे, लेकिन बार बार पत्नी के समझाने पर, वसुंधरा के समझाने पर अंत में उन्होंने कहा कि भाई मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो श्री कृष्ण को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब वसुंधरा प्रसन्न होती है और पड़ोसन के घर से चावल के कुछ कण ला करके देती है और सुदामा जी वहाँ से चल देते हैं। सुदामा की पत्नी वसुंधरा गणेश का आशीर्वाद ग्रहण करती है, गणेश का आवाहन करती है कि हे बाणी विनायक, हे विनायक, आप मेरे पति के मार्ग को सरल कीजिएगा, मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कीजिए और साथ ही हमारी स्थिति को देखिए।
हमारी स्थितियाँ इतनी दयनीय हैं कि इनको दूर करने में आप ही सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पति यदि श्री कृष्ण के पास चले जाएंगे तो वे दीनबंधु हम लोगों के कष्टों को दूर कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।